अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं मुकर्रब गुरेजा और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल सिस्टम के बारे में, जो असल में स्कूल कम और एक बिजनेस ज़्यादा है। ये स्कूल हमारे छोटे से बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में सबसे आगे ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में स्कूलिंग सिस्टम कैसे चल रहा है और वो हमसे कितना आगे हैं। प्राइवेट स्कूल सिस्टम सिर्फ रेस लगा रहा है, वो भी मार्क्स के पीछे। ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। अपने स्कूल का नाम बनाने के लिए ये बच्चों में डिफरेंस डालते हैं। ये सबसे पहले पोजीशन लेने वाले बच्चों को एक तरफ करते हैं और बाकी बच्चों को एक तरफ करते हैं और फिर उनसे ज़बरदस्ती दिन रात पढ़ाते हैं, उनको रट्टे लगवाते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं ताकि उनका नाम बने, बोर्ड में पोजीशन आए और वो अपनी खुल के एडवर्टाइजमेंट कर सकें कि हमारे स्कूल से बच्चा पढ़ेगा तो इतने नंबर लेगा, हमारे स्कूल से बच्चा पढ़ेगा तो इतने नंबर लेगा। और इसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और उनकी पब्लिसिटी होती है, लेकिन वो तालीम नहीं, बच्चे को कत्ल कर रहे हैं। असल में होता क्या है कि बच्चे को भी लगता है, जब स्कूल वाले इतना प्रेशर डालते हैं, पेरेंट्स की वाहवाही मिलती है, तो बच्चे को लगता है कि उस सारा कुछ मार्क्स लेना ही है। और ये ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे अनएजुकेटेड लोगों के नौकर बने हुए हैं और इनकी सैलरीज भी स्किल्ड पर्सन से कम है। अब जरा बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के सिस्टम के बारे में। यूके, जर्मन, कनाडा और इनसे हटके जापान, इन सब के प्राइवेट स्कूल सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर है, बल्कि प्राइवेट स्कूल सिस्टम है ही नहीं, गवर्नमेंट के स्कूल सिस्टम है। वहाँ ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है। अमीर और गरीब दोनों को एक ही स्टडी, एक ही तालीम दी जा रही है। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, वहाँ मार्क्स को इतना प्रेफर नहीं करते। जापान का सिस्टम देखिए, वहाँ अगर स्कूल में एक बच्चा एक चैप्टर एक बार पढ़ लेता है तो वो चैप्टर उसको दोबारा कभी नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उसको नई से नई चीज पूरे साल में पढ़ने को मिलती है, जिसकी वजह से उनके पास नॉलेज आता है, एजुकेशन उनको सही मायने में मिलती है। उल्टा हमारे का सिस्टम है, ये प्री 8 प्री 9 का कल्चर शुरू हो गया है। समर कैंप्स लगने लग पड़े हैं कि अगर छुट्टियां चल रही हैं तो फर्स्ट ईयर की तैयारी पहले ही समर कैंप में शुरू कर दो। अगर बच्चा 8th में है तो उसको प्री 9th करके 2 साल 9th का सिलेबस पढ़ाया जाता है कि 2 साल बच्चा रट्टा मारता रहे और मार्क्स अच्छे ले आए और इससे स्कूल का नाम बन जाए। स्कूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जब स्कूल का नाम बनेगा और पेरेंट्स शो ऑफ कर सकेंगे, हमारे बच्चे ने इतने नंबर लिए। और तो और सबसे ज्यादा कसूर इसमें पेरेंट्स का भी है, जो 3 साल की उम्र में बच्चे को शरारतों से हटाने के लिए उसको स्कूल में भेज देते हैं और स्कूल वाले भी वेलकम करते हैं कि आए, अपना बच्चा जमा करवाएं और हमें फीसें देते जाएं। और अगर देखा जाए साइंस के मुताबिक 5 साल लगते हैं बच्चे को अपना माइंड डेवलप करने में, और हम 3 साल की उम्र में उसके ऊपर बर्डन डाल देते हैं। वो क्या ग्रोथ करेगा? 5 साल तक बच्चे की उम्र खेलने की है, एक्सप्लोर करने की है, चीजें सीखने की है, और हम उसे स्कूल में डाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि छोटी सी उम्र में बच्चे को स्कूल में डालने से क्या बच्चा आइंस्टाइन बन जाएगा? बच्चे का पेरेंट्स के साथ जो एक बॉन्ड है वो कम होता है। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता। वो कैसे माने जब छोटी सी उम्र में आपने उसको टीचर के हवाले कर दिया? और तो एक शॉकिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट स्कूल की निस्बत प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनकी हाइट छोटी, नशोनुमा कम है, ना कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई एक्टिविटी है, सिर्फ क्या है, रट्टा। सिर्फ पढ़ो, सुबह 8 बजे आओ, 2 बजे तक पढ़ो, उसके बाद ट्यूशन जाओ, पूरा दिन बच्चे का स्पॉइल। ना कोई एक्टिविटी, ना कोई स्पोर्ट्स, कुछ भी नहीं। बच्चे की लाइफ आपने टोटल खत्म कर दी है। प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाने से फिजिकली और मेंटली बच्चा अनहेल्दी होता है बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल के। सिर्फ उधर यह है कि उधर एक्टिविटीज और प्लेग्राउंड होने की वजह से बच्चा कुछ खेल कूद करता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे को आधा घंटा ब्रेक मिलती है और उस आधे घंटे में भी वो उसको क्लास से नहीं निकलने देते, भागने नहीं देते, खेलने नहीं देते। छोटी सी तो बिल्डिंग होती है। प्राइवेट स्कूल असल में एक बिजनेस चलाते हैं, कभी ये ड्यूज, कभी वो ड्यूज। इवन के प्राइवेट स्कूल हॉलीडेज में भी बच्चों को चोरी छुपे स्कूल में बुलाते हैं और हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस ऐसी है कि वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं ले पाती। फौरी तौर पे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए।
जब गवर्नमेंट ने हॉलीडेज दे दी तो इसका मतलब है हॉलीडेज उनको एंजॉय करने दे। उनको आप सारा साल इतना प्रेशर डालते हैं, कम से कम हॉलीडेज में तो उनको रिलैक्स छोड़ दें। फिर भी क्या करते हैं, कलर कपड़े पहन आए, कोई दूसरी बिल्डिंग की बैक साइड से एंटर करवा लें। ये है हमारे प्राइवेट स्कूल का हाल। सिर्फ क्यों कि वो चाहते हैं कि बच्चा बस पढ़े, हमें फीस मिलती रहे, स्कूल का नाम बनता रहे और उनका बिजनेस चलता रहे। मैं अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा और अपने पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, खुदारा इस चीज को समझें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम करें प्राइवेट स्कूल्स का। उनकी फीसेस चेक होनी चाहिए कि फीस ज्यादा तो नहीं ले रहे, जो वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं आया वो बच्चे के लिए ठीक है। हर साल सिलेबस चेंज होना चाहिए। हम कहाँ पहुंच गए हैं, बच्चा अभी भी बीए के अंदर क्या पढ़ा होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे खोलते हैं। 6th और 7th क्लास का बच्चा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कोडिंग की तरफ आ रहा है, कैनवा की तरफ आ रहा है, डिफरेंट टूल्स की तरफ आ रहा है, और हमारे एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। बीए के अंदर बच्चा सीख रहा होता है कि कंप्यूटर को ओन कैसे करना है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जो तालीम हमें स्कूल्स में मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही। कंप्यूटर जो एक हमारी लाइफ में एक अहम जुज बन के रह गया, हमारी प्राइवेट स्कूल्स में कहाँ है कंप्यूटर। ना कोई कंप्यूटर लैब है, ना किसी किस्म की कोई एक्टिविटी है, ना कोई को करिकुलर एक्टिविटीज है। बच्चे के ऊपर सिर्फ रट्टा रट्टा प्रेशर, बस दैट्स इट। हमें स्कूल्स में ही ये एजुकेशन मिलनी चाहिए कि मार्क्स को चेज नहीं करना, एजुकेशन को हासिल करना है, एथिक्स को सीखना है, मैनर्स को सीखना है, स्किल्स सीखनी है। स्किल्स को सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अपनी लाइफ में रहना है, स्किल्स सीखना है। 16 साल की पढ़ाई हम बच्चे को करवाते हैं सिर्फ किसके लिए, एक अच्छी जॉब के लिए। वाई?